अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर M.A. शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग ब्लूमर्स। आज की इस वीडियो में हम C++ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके लिए मैं कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका नाम है dev C++ अम्बरकैडो वर्जन 6.3। और C++ का स्कोप ये है कि ये आगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ने में मददगार साबित होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रोग्राम का। मैं लिखता हूँ इंक्लूड IO स्ट्रीम आगे मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std और आगे मैं लिखता हूँ इंट मेन और आगे मैं बॉडी के लिए ब्रैकेट्स दे देता हूँ। सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये असल में लाइब्रेरी फाइल है जिसमें सी इन और सी आउट इंक्लूड होता है। और ये सेकंड नंबर पे हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस। ये नेमिंग कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारी डिफरेंट नेमिंग्स में कन्फ्लिक्ट ना आए। और उसके बाद इंट मेन वो होता है जिसमें हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। मैं लिखता हूँ आउटपुट दिखाने के लिए आपको। मैं लिखता हूँ फाइल का नाम फर्स्ट प्रोग्राम। आप देख लें कि ये आउटपुट में ये आया है हेलो वर्ल्ड। तो जो भी चीज़ हम इस टेक्स्ट में लिखेंगे वो आउटपुट के तौर पे शो हो जाएगा। अब मैं सेकंड लाइन में लिखता हूँ सी आउट हेलो कंट्री। तो आप देख लें कि इसमें ये एरर आ रहा है कि ये इकट्ठा ही हेलो वर्ल्ड के साथ ही हेलो कंट्री मिक्स हो गया है। इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशल कीवर्ड का जिसका नाम है एंड एल। एंड एल मीन के लाइन को हमने एंड कर दिया है। आप देख लें कि ये अब हेलो कंट्री अगले लाइन में आ गया। इसी तरह अगर मैं मजीद लिखता हूँ सी आउट एंड एल सॉरी कभी भी सेमी कॉलन लाइन के एंड पे डालना मत भूलें वरना एरर आ सकता है। अब आप देख लें कि इसने मुझे एक लाइन का स्पेस भी बीच में दे दी क्योंकि मैंने दोबारा एंड एल लिखा था। एंड एल मैंने दोबारा प्रिंट करा दिया था इसको। तो इसके बाद हम थोड़ा और फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगर बिल फ्रज मैं यहाँ पे कोई लाइन भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। लाइक आई एम अ स्टूडेंट। तो आप देख लें कि इसने लाइन को प्रिंट करवा दिया है। इसके बाद हम मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ इंट एक्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 5। ये जो मैंने इंट एक्स लिखा है
इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये नीचे जो मैंने लिखा है उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि मैंने x को 5 से इनिशियलाइज करा दिया। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं सी आउट और मैं दोबारा इसको एक दफा मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 7, उसके बाद मैं लिखता हूं सी आउट एंड l, उसके बाद मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 22। इस तरह हम दूसरे भी अरिथमेटिक फंक्शन इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 6, सॉरी हम लिखते हैं x इज इक्वल टू x माइनस 7। मैं भी आपको बताता हूँ होने क्या जा रहा है, मैं आपको सारा प्रोग्राम समझाता हूँ। सी आउट x, आगे एंडल एज इट इज, आगे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 5 और इसको भी हम एज इट इज प्रिंट करवा देते हैं। अब हम अपना आंसर देखते हैं। आप देख लें सबसे पहले लिखा हुआ आया है 5, उसके बाद आया है 7। एज इट इज जब हमने x को 22 से मल्टीप्लाई किया तो उस टाइम x की वैल्यू थी 7, और फिर जब 7 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो आगे वैल्यू आ गई 154। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कि ये कैसे हुआ है। आप आ जाए यहाँ पे सबसे पहले हमारी वैल्यू थी 5 जो हमने डिक्लेयर की थी। हमने x वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसके बाद उसका 5 से इनिशियलाइज करा दिया था, तो उसके बाद हमने इसको 7 पे अपडेट कर दिया था। इस तरह वैल्यू हो गई 7, और उसके बाद हमने अगली दफ़ा वैल्यू 7 थी क्योंकि हमने 7 से अपडेट कर दिया था इसको, तो जब x की वैल्यू थी 7 तो हमने उसको 22 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैथ के हिसाब से तो ये गलत है कि x के अंदर x कैसे स्टोर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू का मतलब इक्वालिटी नहीं है बल्कि इसका मतलब असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि x को मैंने एक डब्बे के तौर पे लिया है, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू x थी, यहाँ पे ये वैल्यू x इज इक्वल टू 7 थी, उसको मैंने x के अंदर स्टोर करा दिया। ये x हो रहा है और ये x और है,
उसके बाद मैंने 7 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 154। और उसको जब मैंने 6 के मल्टीप्लाई सॉरी प्लस कर दिया यहाँ पे एज इट इज, फिर अगली दफ़ा मेरा आंसर आया 160। और फिर जब मैंने x माइनस 7 कर दिया तो मेरा नीचे आंसर आ गया 153। और जब मैंने 153 को 5 से डिवाइड कराया तो मेरा आंसर हुआ 30। वैसे तो आंसर 30.6 आ रहा था, लेकिन क्योंकि टीचर में डेसिमल वैल्यू यानी कि डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं होता तो इसलिए मेरा आंसर 30 आया, वरना 30.6 बनता है। जिसके लिए ये वेरिएबल को यानी कि फ्लोट में स्टोर करेंगे तो हमारा फिर 30.6 बनेगा। मैं बाद में आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोट के बारे में। तो फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंट वाई भी लिख दूँ और फिर वाई में कोई वैल्यू स्टोर करा दूँ, लाइक मैं कराता हूँ y इज इक्वल टू 2 और फिर मेरा आंसर आता है सॉरी हमने ऑपरेशन नहीं लगाया इस पर। तो अगर मैं करता हूँ सी आउट एक्स प्लस वाई, तो हम इसको भी स्टोर करा सकते हैं। और इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। एक्स मल्टीप्लाई वाई, हम दोनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ एस एक्स इज इक्वल टू 8 और फिर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2 और फिर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ उस पर। इसको आप बता देते हैं। मैं कराता हूँ सी आउट एक्स प्लस वाई, आगे मैं लिखता हूँ एंड एल। तो आप देखें कि ये एक्सेप्ट कर रहा है और मेरे दोनों वेरिएबल एक ही लाइन में ये डिक्लेयर भी कर रहा है और इनिशियलाइज भी करा रहा है उनको। और ये जो चीज़ मैं इस तरह लिखता हूँ आगे स्लैश डाल के डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन जो भी लिखता हूँ, इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं कोड इसमें रन कर रहा हूँ इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम नोट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी को अगर समझाना हो आपने कोड, तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं एक्स प्लस वाई प्रिंट करवा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैं इस लाइन में एक्स प्लस वाई प्रिंटिंग करवा रहा हूँ।
तो आप देख लें कि कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका ताल्लुक कोड से है ही नहीं। तो हमारी ये वीडियो आज तक इतनी ही थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।